Good morning, student. Now we will start our next chapter. Chapter 5, Periodic Classification of Elements. What is the name of this chapter? Periodic Classification of Elements. Student, आपने elements पढ़े ही हैं. You know very well. In class 9th, we have learned that matter around us is present in the form of elements, compounds and mixtures. And the elements contain atoms of only one type. How many types? Only one type. Do you know how many elements are known till date? At present, 114 elements are known to us. It means स्टूडेंट, अब तक हमने जितने भी हमें मालूम है हमारे चारों तरफ जो मैटर है उसमें वो सभी किस फॉर्म में होती है? एलिमेंट्स की फॉर्म में, कंपाउंड्स की फॉर्म में या मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं. तो ये जो एलिमेंट्स हैं क्या हैं? ये जो एलिमेंट्स हैं बहुत टाइप के एलिमेंट्स हैं. इनको अब तक जो फाइंड आउट किया गया है वो है 114 एलिमेंट्स हैं. जब हम इन एलिमेंट्स को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें क्या होता है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग होती है. तो कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितना टफ होता है इन सभी एलिमेंट्स के बारे में जानना. तो इन सभी को जानने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया? इन सभी एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि जब हम केवल एक एलिमेंट की स्टडी करें तो उसके अकॉर्डिंग कई सारे और एलिमेंट्स की स्टडी भी हम कर लें. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया. स्टूडेंट, जैसे आपने भी देखा होगा, हम किसी शॉप पर जाएं, जैसे मान लीजिए क्लासिफिकेशन मीन्स मैं आपको समझाती हूँ. जैसे मान लीजिए हम किसी किराने की शॉप पर गए तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि जो उनकी शॉप होती है उसमें एक साइड से सारे जैसे सोप लगे हुए हैं, साबुन है. तो उसमें भी क्या होगा? उन्होंने बाथिंग सोप अलग होगा और वॉशिंग क्लॉथ सोप अलग होगी और हैंड वॉश अलग होगा, यानी हाथ धोने वाले साबुन अलग रखते हैं वो लोग, और कपड़े धोने वाले अलग रखेंगे, नहाने वाले अलग रखेंगे, यानी वो एक अरेंज कर लेते हैं. उससे क्या होता है? कोई भी उसके पास गया तो वो तुरंत नहाने वाला साबुन, उसमें से उसने कहा कि मुझे लक्स चाहिए तो वो लक्स निकाल के दे देगा. उसने चाहिए मुझे पियर्स चाहिए वो दे देगा. इट मीन्स उसने अरेंज कर रखा है. जो भी उसने तुरंत मांगा, उसने कहा मुझे रिन चाहिए तो वो तुरंत कपड़े धोने वाले में रिन को निकालेगा, उसको दे देगा. यानी कि उसको क्या हो गया? उसको जो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट हो गया क्योंकि उसने उसको तरीके से अरेंज कर रखा है. और अगर गैस करी उसने अरेंज न किया होता, सारे सामान को उलट पुलट ऐसे करके रख देता, तो क्या होता? उसको कुछ भी मांगे तो उसको बहुत टाइम लगता उसको ढूंढने में. इसी तरह से क्या है, जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सभी ने क्या चाहा कि जितने हमारे इतने सारे एलिमेंट हैं, सब एलिमेंट की स्टडी करना, उनके बारे में रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है, फिजिकल रिएक्शन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सभी को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया? उनको अलग अलग अरेंज करना चाहा. इट मीन्स उन्होंने क्या किया? जितने भी एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफिकेशन किया. क्लासिफिकेशन करने के बाद में उन्होंने उनको इस तरह से अरेंज किया, एक टेबल बनाई. तो इसको काम को सबसे पहले किया डोबेराइनर्स ने. किसने किया? डोबेराइनर ने. डोबेराइनर कौन थे? डोबेराइनर इज़ अ केमिस्ट, जर्मन केमिस्ट, ये जर्मन के थे. इन्होंने सबसे पहले अरेंज किया elements with the similar properties in a groups. Tried to arrange the elements with similar properties into group. उन्होंने क्या किया? तीन एलिमेंट लेकर एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में उनको अरेंज किया. He identifies some groups having the 3 elements each. So he called these groups triads. इसीलिए इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्राइड्स. यानी कि डोबेराइनर का त्रिक समूह सिद्धांत, ट्रायल्स है ना, ट्राइड्स. तीन एलिमेंट्स को एक साथ लेकर और उनका ग्रुप बना देना, वो क्या कहलाता है? उनका ट्राइड्स, यानी डोबेराइनर का ट्राई ग्रुप समूह. ओके स्टूडेंट, अब इन्होंने इसमें क्या किया? उन्होंने किया कि एक ग्रुप बनाया और ग्रुप में 3 एलिमेंट्स रखे. 3 एलिमेंट्स को उन्होंने इस तरह से अरेंज किया कि जो फर्स्ट और लास्ट वाला जो एलिमेंट था, फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट था, उन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास थे वो हमेशा जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका एवरेज निकालने पर वही आएगा. क्लियर स्टूडेंट? एक और बार सुनिए. द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो मास होगा, वॉज द एवरेज ऑफ द 2 मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स. जो 2 अलग एलिमेंट्स हैं उन दोनों का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो किसका निकलेगा? थर्ड का निकलेगा. ऐसा उन्होंने बताया. अब इसको किया भी, जैसे उन्होंने 3 ग्रुप बनाए पहले, लिथियम, पोटेशियम,
लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके स्टूडेंट, इन तीनों में उन्होंने लिथियम और पोटेशियम इन दोनों का एटॉमिक मास को ऐड करके एवरेज निकाला। एवरेज निकालने पर आया 23 और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो यानी कि ये सेम हुआ। लेकिन ये सारे एलिमेंट्स में फॉलो नहीं हो रहा था, ये कुछ एलिमेंट्स के तो ग्रुप बन रहे थे जिसमें ये फॉलो हो रहा था, लेकिन सभी में ये फॉलो नहीं हो रहा था। सो सम ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड डाउनवर्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया सारे एलिमेंट्स को। बट डोबेराइनर could identify only 3 triads from the elements known at that time. So this system of classification into triads was not found to be useful. जब ये सारे एलिमेंट्स में प्रॉपर वे में फॉलो नहीं हो रहा था, इसीलिए ये क्या हुआ, यूज़फुल नहीं हुआ। यानी कि इनके इस समूह को, इस सिद्धांत को मना कर दिया गया, यानी कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि प्रॉपर वे में अपने इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को, अपने सिद्धांत को, थ्योरी को क्लियर नहीं कर पाए। वो कुछ एलिमेंट्स में तो फॉलो हो रहा था, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया, जैसे कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो कुछ में तो ये बिल्कुल फिट हो बैठ रहा था कि हमने फर्स्ट का और लास्ट का एटॉमिक मास उन दोनों का एवरेज निकाला तो बीच वाले का हमेशा आ रहा था। लेकिन ये सभी एलिमेंट्स में फॉलो नहीं हो रहा था, इसीलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट जो थे वो थे न्यूलैंड्स ने क्या किया, न्यूलैंड्स एन इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज्ड द देन नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने सारे एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में लगाया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में। He started with the element having the lowest atomic mass, hydrogen, and ended at a thorium which was the 56th element. उन्होंने अरेंज किया तो सबसे कम एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का, जो कि 1 होता है। लास्ट में उन्होंने थोरियम का रखा जिसका कि 56 था, अरेंज कर लिया। He found that every 8th element has properties similar to that of the first. उन्होंने देखा कि हर बार जो 8वां एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी सेम एज द फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट की तरह ही आ रही थी। उन्होंने ग्रुप में अरेंज किया तो उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट था और जो 8th नंबर का एलिमेंट था उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव फाउंड इन म्यूज़िक। फिर उन्होंने क्या किया, इसको म्यूज़िक में जो ऑक्टेव होते हैं, जो हमारे सा रे ग म पा धा नी सा, ये जो 8 हैं स्वर हमारे, उनके साथ इसका कंपेयर किया। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इट इज़ नोन एज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि न्यूलैंड ने दिया था इसीलिए इसका नाम रख दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके स्टूडेंट, अब इसमें क्या था कि जिस तरह से हमारे ये जो संगीत के 7 स्वर होते हैं, इसमें भी देखिए आप सुनना ध्यान से। फर्स्ट हमने क्या बोला, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी जो 8वां नंबर का स्वर है वो भी सा आया और फर्स्ट भी सा आया, यानी ये दोनों कैसे हो गए, सेम। इसी तरह जब उन्होंने सारे एलिमेंट्स को इसी तरह अरेंज किया तो उन्होंने भी पाया कि जो उनका फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है उन दोनों की प्रॉपर्टी भी कैसी है, सेम। ओके स्टूडेंट, सो ऑक्टेव ने बताया इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। फिर वही चीज़, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, ये सारे एलिमेंट्स में भी फॉलो नहीं हो रहा था, केवल कैल्शियम तक ही ये फॉलो हो रहा था, फिट हो रहा था। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टी फर्स्ट और 8th की सेम नहीं थी, इस वजह से भी क्या हुआ, इस लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया। और भी इसकी कुछ थी, नेक्स्ट क्या थी, इट वॉज द एज्यूम्ड बाय द न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि केवल 56 एलिमेंट्स ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, और इसके आगे फ्यूचर में हम डिस्कवर भी नहीं कर सकते। लेकिन ये भी गलत हुआ, न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव।
बाद में और डिस्कवर हुए, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ इस ऑक्टेव लॉ में फिट नहीं बैठ रही थी। सो ये लॉ भी हमारा रिजेक्ट हो गया। बाद में हमारे नेक्स्ट आए मेंडलीव, उन्होंने बनाया मेंडलीव। तो मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी यानी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इन दोनों को आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज के लिए हमारा इतना ही। आज के आपके होमवर्क में है जो क्वेश्चन आपको इसमें ब्लू प्रिंट पर दे रखे हैं इनको करना है, और जो आज मैंने समझाया है लिखाया है इस पूरे को कॉपी में नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।